नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं रेट पात्रता परीक्षा का। जो पिछली बार भी पास नहीं कर पाए, उनको भी बड़ा इंतजार है, क्योंकि इस बार एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और जो नए बीएसटीसी या बीएड करके जो विद्यार्थी पहुंचे हैं, उन्हें भी इंतजार है रेट पात्र, क्योंकि उन्हें देना है रीट मेंस एग्जाम। जी हाँ, अगर भाई साहब तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दीजिएगा, क्योंकि जंगल में आग लग चुकी है और आप समझ सकते हैं कि भागना तो पड़ेगा। भागना तो पड़ेगा, तो आप अगर बैठे न रहें, शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि रेट पात्रता परीक्षा का अनाउंसमेंट आपको महीने भर के अंदर देखने को मिलने वाला है, निश्चित रूप से। यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, लास्ट चांस। ये भाई लास्ट ही मान लेना आप। ये मैं कह रहा हूँ कि लास्ट मान लेना। क्यों मान लेना भाई? इस वजह से मान लेना, क्योंकि ये सरकार आगे कौन सी बनेगी? पहली बात, इस सरकार की लास्ट वैकेंसी रहेगी पात्रता। आने वाली सरकार कब परीक्षा करवाती, कब पात्रता करवाती, किसी को कोई पता नहीं। दूसरी चीज आपने ये नोटिस कर ली होगी कि सीट जैसे एग्जाम पात्रता के मल्टीपल सब्जेक्ट काफी सारे हैं, लेकिन 40% नेगेटिव मार्किंग है और थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, सिर्फ रीट पात्रता है। सिर्फ आपको 60% नंबर जनरल कैटेगरी से तो लेके आने, 55% ओबीसी को लेके आने। सिंपल सा फंड है, और वो सब्जेक्ट जो लगातार आप पढ़ते आ रहे हो, मैं जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है पात्रता के अंदर, दो सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, भाषा के होते हैं, मनोविज्ञान है वो भी एक फिक्स होता है। ठीक, तो निश्चित रूप से आपको इसकी तैयारी दोस्तों लग जानी चाहिए। रीट पात्रता परीक्षा, रीट पात्रता परीक्षा है जो नोटिफिकेशन आपका है, नोटिफिकेशन जो आपका है बस 1 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत देर नहीं लगने वाली, कोई 10-15 दिन और ऊपर है, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। रीजन, क्योंकि 2027 के एंड ऑफ 27 में आचार संहिता, देन उससे पहले मेंस करवा कर ज्वाइनिंग देनी है। तो पात्रता, जहां तक इसके एग्जाम की बात है, एग्जाम डेट की बात है, तो एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर दोस्तों एग्जाम 100% प्रबल संभावना है होने की, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो समय कितना आपके पास? समय बहुत ज्यादा नहीं है भाई, समय बहुत ज्यादा। जुलाई स्टार्ट हो गए, है ना? जुलाई स्टार्ट हो गया, 1-1.5 महीना आपको फॉर्म भरने में देंगे। अगर जुलाई के अंदर आ गई तो फिर उसके बाद में अगर एंड ऑफ जुलाई आते तो फिर 1 महीना आप, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं है। और रेट पात्रता परीक्षा के अंदर आपको केवल क्या करना है? पास करना है। और पास ही नहीं कर पाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके चलते आपकी थर्ड ग्रेड हाथ से निकलेगी। जो सपना आपका सरकारी अध्यापक बनने का है, वो हाथ से निकलेगा निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप देख लेना इसके अंदर अब की बार फुल भीड़ होने वाली, क्योंकि जब इसको आप पास करके निकलते हो, जब इसको आप पास करके निकलते हो तो आपके सामने है थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड नई भर्ती। और पदों की संख्या खूब होने वाली, भी कहने की जरूरत नहीं है। 30 से 35 भी हो सकती, 40 भी जा सकती है। ये एक डाटा दोस्तों नजर आ रहा है, और इसका नोटिफिकेशन भी तुरंत आपको मिलेगा। जैसे डीपीसी का काम कंप्लीट होगा, तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देर नहीं करनी है। जिनकी पात्रता कंप्लीट है पहले से, वो मेंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दे। जिनकी नहीं है वो रीट पात्रता के ऊपर फोकस करें। अच्छा, कई बच्चों का ये डाउट है, रीट पात्रता से मेंस की तैयारी बिल्कुल आराम से हो सकती है, क्योंकि ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। लगभग सब्जेक्ट आपके मेंस में वही आते हैं, वही एक दो सब्जेक्ट का एयर फेयर रहता है। नंबर ऑफ मार्क्स वो थोड़े से कम हो जाए। साइकोलॉजी है वो पात्रता में 30 नंबर का रहता है, यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो पात्रता परीक्षा के अंदर आपको पता है कि 2 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। तीनों में से 2 लेनी होती है। देन एक साइकोलॉजी का पार्ट रहता है, और आपका एक पर्टिकुलर मैथ साइंस है, तो उसका एक 60 नंबर का टारगेट रहता है। क्वेश्चंस रहते हैं 60 क्वेश्चन। कुल मिला के 150 प्रश्नों का कार्यक्रम रहेगा। 60% पात्रता के लिए लेके आने हैं, लेकिन ये मत सोचना कि पात्रता है, क्योंकि हल्के मिलेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे ना, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये भर्ती निकलेगी तो ये नहीं निकलेगी, आपके हाथ से 30 से 40 हजार की भर्ती का सपना देखोगे, आप देखते रहोगे और आपके आगे से ऐसे आके निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पात्रता को पास नहीं किया। अभी से तैयारी शुरू कर दें, इस बात का वेट नहीं करें कि सर इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा, पात्रता ही तो है, पास कर लेंगे। पास कर लेंगे और करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, रात दिन का अंतर आ जाता है ध्यान करना।
क्योंकि कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब करने बैठेंगे और पेपर देंगे तब पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। इसलिए कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है उसको पूरा सीरियस तरीके से काम पे करो। ठीक है, तो रीट पास, और जिनकी रीट पात्रता पास है तो वो किस बात का वेट करें, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आपको तो इतना बढ़िया मौका मिला है कि जो गलती आपने पिछले एग्जाम में की है वो इस एग्जाम में उनको न करें, और सीधी सी बात है, सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा दावेदार आप माने जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है। ये बच्चे जो है रीट पात्रता वाले, इनको ऊपर प्रेशर भी है, पात्रता भी पास करेंगे, ये पास, इनको 2 एग्जाम देने हैं। लेकिन जिनकी पात्रता पास है उन्हें एक सिंगल वनडे एग्जाम देना है। तो थर्ड ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं प्लस थर्ड ग्रेड की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारा 7665320006 में कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जिन्होंने मेंस रीट पात्रता पास कर ली, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है। बहुत ही शानदार, ये लेवल फर्स्ट का है और लेवल 2 का है। टू द पॉइंट, टारगेट्स बेस्ड रहेगा, कि बार बार मैंने चीजें बता दी क्या होने वाला है इसके अंदर। थर्ड ग्रेड परीक्षा को क्रैक करना है, एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है उसको क्रैक करना है, तो निश्चित रूप से आप वैसी तैयारी शुरू से करके चलेंगे तो आपके लिए मेंटरशिप जो प्रोग्राम रहेंगे लेवल फर्स्ट के बच्चों के लिए या लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं, शानदार रहने वाला है। तो देर किस बात की, अभी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद में रीट पात्रता के जितने भी विद्यार्थी, पात्रता पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप रीट पात्रता की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास उपलब्ध है पहले से बैच शानदार दोस्तों, और मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा रुकें तो मैं चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आप पढ़ सकते हैं, काफी मल्टीपल बैचेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कहाँ गया, आप रीट के सेक्शन में जाओगे तो रीट के सेक्शन में आपको काफी सारे बैचेस मिलेंगे। ये देखो, अगर कोई बच्चा रीट पात्रता की तैयारी करना चाहता है, मुख्य परीक्षा जो जिसका प्राइस आपके सामने शो हो रहा है, ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम का लेवल फर्स्ट लेवल 2 का है। इवन आपको थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी करनी है जिसमें मैथ साइंस का स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा, लेवल फर्स्ट का भी है, लेवल सेकंड का भी है, नो डाउट। ठीक है, ये आपका एक और बैच यहाँ देखने को मिलेगा। तो यानी काफी सारे मल्टीपल बैचेस आपको देखने को मिलेंगे रीट के, जिसमें भी आपको एंटर होना है आप ले सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे और मल्टीपल एग्जाम है, जैसे कि केवल 10th पास आउट वो 10वीं पास विद्यार्थी है तो इसकी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे, बिल्कुल लाइव और डेडिकेशन। इसमें पूरा बैच दोस्तों चल रहा है, 12 बजे डेली क्लास होती है। तो ठीक है, ईयूआरओ के विद्यार्थी देर ना करें, ये भी परीक्षा का जो विज्ञापन है बहुत जल्द दोस्तों आने वाला है, जिसका बैच दोस्तों रन है। तो समय रहते दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दें। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहे और सिलेक्शन लेना चाहता है वास्तविक रूप में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7665320006 में। पूरी ईमानदारी के साथ आपको मार्गदर्शन और टू द पॉइंट एग्जाम कैसे क्रैक होता है पूरा प्लान आपको शेयर किया जाएगा। आज की तैयारी कल दोस्तों सफलता की कहानी लिखेगी, क्योंकि आज से नहीं करोगे तो कल किसी का न तो आया न आने वाला है। देर न करें, पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, और पात्रता पास है तो मेंस की तैयारी में लग जाएं। बस तैयारी लग जाए, इंपॉर्टेंट यही है। अगर एक एक दिन बाहर ऐसे ही निकाल दिया तो फिर पेपर से भी ऐसे ही बाहर निकाल देंगे कि निकलो बाहर, आपके लेवल का ये पेपर है नहीं। आपको मजबूती के साथ तैयारी करनी है और आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर होना है जैसा पेपर में आता है। आपको पेपर में आता उससे एक लेवल ऊपर के लिए तैयार होना पड़ेगा। टेम्परेरी तैयारी से कुछ नहीं होगा। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी मल्टीपल चीजें दिखाई दे रही हैं, जो ट्रेंड बंद हो गया है उस ट्रेंड के ऊपर बुकें बार बार मार्केट में आ रही है। कोई फायदा नहीं है। जो एमसीक्यू बैच है, वन लाइनर है, एमसीक्यू, इन चीजों पर डिपेंड मत रहो। अब थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो, डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करो, तभी निकाल पाओगे। ये 5 जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं, ये पीवाईक्यू है, सारे गांव का पीवाईक्यू डाल दिया है ना, तो कोई फायदा नहीं। ये टाइपिस्ट बिठाया, 15-20 को टाइप करवाया, मार्केट में निकाल दी, और कोई इसमें मेहनत के नाम पर 0% मेहनत है, कुछ नहीं। टाइपिस्ट की मेहनत है बेचारे की, वो टाइप करता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं उससे होने। क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजें वेल मेंटेन आपके पास होनी चाहिए। आपको 360 एनालिसिस करना पड़ेगा हर टॉपिक का, क्या कमी है उसको कैसे पूरा करना, इस पे पूरा जोर आपको डालना पड़ेगा। और हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर भाई साहब यही चीज हो रही है, मेंटोरशिप प्रोग्राम में यही चीज हो रही है। तो समय रहते जुड़ जाओ, ज्यादा देर ना करें।
क्योंकि आज की तैयारी कल आपकी सफलता की कहानी बयां करेगी। अगर तैयारी शुरू कर दोगे तो सफलता निश्चित है, नहीं तो दूसरी कहानी भी बयां कर देगी। अब आपके हाथ में कि आपकी कौन सी कहानी रिलीज होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।